हेलो एवरीवन। तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि मैंने बहुत सारे एग्जाम क्रैक किए हैं। एसबीआई पीओ क्लियर किया, आईपीएस पीओ अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। इसके अलावा एसएससी सीजीएल एग्जाम मैंने टायर 1 और टायर 2 वो भी क्लियर किया। मेरा जो फाइनल लिस्ट था उसमें मेरा नाम था, ठीक है। लेकिन मुझे मतलब जो पोस्ट चाहिए थी वो नहीं मिली, ठीक है। इसके अलावा मैंने जो है आईआईटी का एग्जाम क्रैक किया था, एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट में था। स्टेट एंट्रेंस एग्जाम में मैं टॉप 50 में था। इसके अलावा गेट एग्जाम जो होता है, वन ऑफ द टफेस्ट इंजीनियरिंग एग्जाम जो होता है, वो भी मैंने क्रैक किया। लेकिन गाइज इसके अलावा इतने सारे सक्सेस के साथ मुझे फेलियर भी मिली। तो मैं कभी ये बोलने में नहीं हिचकिचाता हूँ कि मतलब सक्सेस को तो मैं ओन करता हूँ, लेकिन फेलियर को भी ओन करता हूँ, ठीक है। तो गाइज जब मैंने एसबीआई पीओ अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो जब मेरा प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। तो मैं 100% श्योर था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया था, पीडीएफ आया था, तो मैंने अपना जब रोल नंबर सर्च किया तो मुझे अपना रोल नंबर नहीं दिखा। तो मुझे मतलब भरोसा ही नहीं हो रहा था। मतलब मैं बार बार चेक कर रहा था पीडीएफ की, ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि जब इंटरव्यू दे दिया था मैंने, उसके बाद मुझे 100% कॉन्फिडेंस था कि मैं क्लियर कर लूंगा एसपीआईपीओ एग्जाम, ठीक है। लेकिन गाइज देखो, वही होता है कि मतलब जब आप अपना 100% देते हो, सारी कोशिश करते हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा चूक हो जाता है। लेकिन जब रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट एसपीआईपीओ का, तो मुझे भरोसा नहीं हुआ। मतलब इतने कम से आदमी कैसे मिस कर सकता है। आई मिस्ड बाई लिस्ट पॉसिबल मार्जिन, मतलब 0.01 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मतलब मुझे अभी भी याद है, जनरल का जो कटअप था एसबीआई पीओ फाइनल में 46.59 था, और मेरा मार्क्स था टोटल 46.58, ठीक है। तो गाइस देखो, फेलियर का दुख होता है, लेकिन जब आप इतने क्लोज मार्जिन से 0.01 से कम से तो मिक्स नहीं कर सकता है कोई भाई। जब इतने क्लोज से मिस कर जाते हो तो दुख और बढ़ जाता है, ठीक है। तो गाइज मुझे भी बहुत दुख हुआ था। तो उसके बाद मुझे मतलब जैसे होता है ना, सारा दुनिया मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मैं बहुत थोड़ा इमोशनल हो गया। और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से होती है, तो हम लोग को जॉब चाहिए होती है। तो मुझे याद है मैंने पीएचडी के लिए भी अप्लाई किया, कि मतलब भाई मुझे बहुत दुख लग रहा था। मुझे पीएचडी करने का कोई मन नहीं था, लेकिन मुझे लगा आप बैठे बैठे क्या करेंगे भाई। इतना कम से जब मिस हुआ, तो मेरा जो मतलब अपने आप पे कॉन्फिडेंस था वो कम हो गया। अब मुझे लगा कि मतलब मुझे जो चीज मिले कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो उस समय मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, मतलब फैमिली ने मुझे बैक किया। मैंने तो ये भी कहा कि मैं कोई छोटा मोटा पढ़ाई का काम स्टार्ट कर लेता हूँ। क्योंकि देखो, आपको जो है पढ़ाई में भी खर्चा लगता है, तो मैं नहीं चाहता था कि हमेशा खर्च फैमिली वाले को देना पड़े। लेकिन फैमिली वाले ने बोला अभी अपने पढ़ाई पे फोकस करो, और मतलब ये सब की चिंता मत करो, ठीक है। तो गाइज उसके बाद जब मैंने दूसरा एसबीआई पीओ का अटेम्प्ट दिया था, उस समय उसके पहले मेरी एक्चुअली जॉब लग गई थी। तो जब मैं इंटरव्यू देने वाला था एसबीआई पीओ का, तो उसके पहले मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की मुझे जॉब लगी उत्तराखंड में, ठीक है। वो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड पे था, 2 साल के लिए, ठीक है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे पढ़ाना था, तो बहुत अच्छी जॉब थी। तो मैं वहां चला गया। लेकिन उसके पहले मैंने एसबीआई पीओ का दूसरा अटेम्प्ट दिया था, तो उसका भी इंटरव्यू दे के गया। पटना में मेरा इंटरव्यू था। तो मुझे अभी भी याद है, जब एसबीआई पीओ का सेकेंड टाइम रिजल्ट आया था, तो उस समय मैं उत्तराखंड के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा था बच्चों को, ठीक है। तो मुझे पता चला रिजल्ट आया, तो मैंने जब रिजल्ट देखा तो फिर से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मुझे मतलब मैं क्लास में पढ़ा रहा था, मुझे हेडेक सा हो गया, ठीक है। मतलब मुझे कुछ भी फिर से एकदम लोड आ गया कि भाई दूसरी बार नहीं हुआ तो और ज्यादा दुख हो गया, ठीक है। लेकिन पहले बार से मतलब उतना ज्यादा दुख नहीं था, क्योंकि इस बार मैं 2 मार्क्स से रह गया था, ठीक है। तो 2 मार्क्स भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, कम ही होता है। तो गाइज इसके बाद जब है मतलब तीसरा बार जब मैंने एसबीआई पीओ दिया था, तो वो एक्चुअली सरकमस्टांसियल था, क्योंकि उसके पहले मैं आईपीएस पीओ अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था। मुझे बैंक ऑफ इंडिया मिल गई थी एज ए पीओ, ठीक है। और मैं बिहार यूपी के बॉर्डर पे स्केल 4 ब्रांच में पोस्टेड था, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड ने सजेशन किया कि भाई एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आई है, इसको दे दो, क्योंकि अगर बैंक पीओ में सैलरी अलाउंस तो एसबीआई पीओ की अच्छी है, कैरियर ग्रोथ इसकी अच्छी है। तो लेकिन मेरा और ये भी था कि जब मैं 2 टाइम फेल किया था, तो मेरे अंदर आग भड़की हुई थी कि मतलब जो है एसबीआई पीओ क्लियर करना है मतलब। तो उस फ्रेंड ने जब सजेशन किया, तो मैंने कहा चलो, नोटिफिकेशन आने के बाद मैंने भर दिया। इस बार भी मैंने प्रीलिम्स दिया। और इस बार थोड़ा चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि मुझे टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ना पड़ रहा था। ज्यादातर समय तो मैं ब्रांच में रहता था। तो जैसे तैसे मैंने पढ़ाई करी, और मैंने जो प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, और इंटरव्यू क्लियर किया। इंटरव्यू भी मैंने अच्छा दिया। तो अब की बार जब फाइनल रिजल्ट आया, तो मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, तो वो कॉल पे थी। तो उन्होंने कहा कि एसबीआई पीओ का फाइनल रिजल्ट आ गया। अब तो मेरा हार्ट बीट बढ़ गया भाई। जब 2 बार आप इतने क्लोज से मिस करते हो, तो अब फिर आपको मतलब सोचने लगा मैं। तो मैंने फाइनल पीडीएफ खोला एसबीआई पीओ का, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने एडमिट कार्ड में रोल नंबर देखा, फिर मैंने सर्च किया। मैं बहुत धीरे से सर्च कर रहा था, तो फिर मैंने एक ओवरव्यू लिया, तो अरे फिर से मेरा रोल नंबर नहीं, अब तो हार्ट बीट फिर से बढ़ गई। लेकिन उस समय मैंने अपने आप पे भरोसा किया, एडमिट कार्ड में फिर से रोल नंबर देखा, और फिर धीरे धीरे सर्च करके देखा,
तो मुझे अपना रोल नंबर दिखाई दिया, ठीक है। तो मैं उसको कंफर्म करने के लिए पीडीएफ में सर्च बार में अपना रोल नंबर डाल के सर्च मारा, तो पीडीएफ में रिजल्ट आया 1 by 1 फाउंड। तो फाइनली मैंने एसबीआई पीओ एग्जाम क्लियर कर लिया अपने थर्ड अटेम्प्ट में सेल्फ स्टडी के साथ। लेकिन गाइज देखो, ये जो फर्स्ट जो फेलियर था जब मैं 0.01 मार्क्स से मिस हुआ था, तो गाइज वो फेलियर खासकर लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए, ठीक है। तो उसके बाद जो दुख हुआ था, इमोशन फील हुई थी मुझे, उसके बाद जो मुझे अपने आप पे थोड़ा वो भी हुआ, मतलब डाउट भी फील हुआ। तो उस समय अगर कोई मुझे बोलता था कि मतलब कोई अच्छी बात भी, तो मुझे लगता था ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन गाइज ये सच बात होता है, योर फेलियर इज द बेस्ट टीचर, ठीक है। तो गाइज मैंने आपको बोला कि मैंने बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए, मैंने एसबीआई पीओ क्लियर किया, आईपीएस पीओ क्लियर किया, स्टेट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया, गेट क्लियर किया, आईआईटी क्लियर किया, एसएससी सीजीएल क्लियर किया। लेकिन मैं फेलियर जो था उसको भी मैं याद आपको बोलना चाहता हूँ। मैं एसबीआई पीओ में 2 बार फेल भी हुआ, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। लेकिन गाइज उसके बाद अब जब मैं मतलब देखता हूँ, चलो अब जब मैं वापस देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हम लोग या तो कामयाब होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, या सीखते हैं। मतलब फेलियर जैसी कुछ चीज नहीं होती है। लेकिन अगर आप यही बात मुझे उस समय बोलते जब एसपीआईपीओ में फेल किया था, तो मैं आपकी बात को उतने तवज्जो नहीं देता, ठीक है। क्योंकि देखो उस समय मैं बहुत दुख में था, इमोशनल था, तो आप ये इतना मतलब प्रवचन देते तो मुझे लगता है ये क्या होता है, फेलियर तो सच में होती है। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि योर फेलियर इज योर बेस्ट टीचर, ठीक है। और फेलियर जो आपके अंदर की आग जो है उसको इतना भड़का देती है कि आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो गाइस उसके बाद जब भी मैं एग्जाम देने जाता था, तो दृढ़ प्रतिज्ञ रहता था कि भाई मुझे एग्जाम क्लियर करके रहना और कोई नहीं रोक सकता है। इट डजेंट मैटर कि मैं सेल्फ स्टडी किया हूँ, ऑनलाइन स्टडीज मटेरियल यूज करके पढ़ा हूँ, ठीक है। और कितने बच्चे दे रहे हैं, आईआईटी वाले दे रहे हैं या कोई भी बच्चे दे रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके एक सीट के लिए 10 लाख लोग ही, मतलब इतने कम सीट के लिए 10 लाख 20 लाख लोग बैठ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे एग्जाम हॉल में जाना है और क्लियर करके रहना है। और ये फीलिंग तब आई जब वो फेलियर के बाद खासकर जो है जोश, एकदम आग जो बोलते हैं, वोल्केनो अंदर का पूरा मतलब भड़क गया था। तो गाइज आप में से भी बहुत लोग होंगे जो मतलब रिपीटर, खासकर जो बहुत बार एग्जाम दिए, कोई प्री में नहीं होते हैं कि मेंस में क्लियर नहीं करते, कोई फाइनल सिलेक्शन में कम मार्क्स से रह जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है सीखना चाहिए, जो भी अपनी गलतियों से होती है सीखना चाहिए। जैसे बहुत बच्चे पजल अरेंजमेंट में गलती कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं क्वेश्चन सिलेक्शन में, ठीक है, कौन से क्वेश्चन को पहले सेलेक्ट करना है। कुछ लोग कैसलेट में फंस जाते हैं, कुछ लोग इंग्लिश की रीडिंग कंप्रीहेंशन, कुछ पारा जंबल में उलझ जाते हैं। तो जब आप एग्जाम देते हो तो उस समय सीखो, जब उस एग्जाम से आप सीखोगे तो अगले एग्जाम में ऑटोमेटिक रहेगा आपको कि ये मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। तो बच्चे को ये यूज करना चाहिए, जो भी आपकी गलतियां होती है उसको यूज करो अगले एग्जाम में एक्सपीरियंस के रूप में, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जनरली क्या होता है कि बच्चे जब एग्जाम देते हैं, कुछ गलतियां मिस्टेक करते हैं, तो डिमोटिवेटिंग फील करते हैं, उनके बाद उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, उन पे आप सेल्फ डाउट करने लगते हैं, ठीक है। तो जब नेक्स्ट एग्जाम देने जाते हैं तो वो नर्वस फील करते हैं और फिर से गलती दोहराते हैं। लेकिन मेरे अपने केस में ये था कि जब भी मैं फेल किया तो उसके बाद मैंने गलती से सीखा कि मतलब जैसे मैं पजल अरेंजमेंट में गलत क्वेश्चन सेलेक्ट किया, तो अगले बार मुझे ध्यान रहता था कि पजल अरेंजमेंट को स्टार्ट में टच नहीं करना है, या सेलेक्ट भी करना है तो अच्छे पजल अरेंजमेंट जो मेरा स्ट्रांग है वो करना है। या सीक्वेंस अगर मैंने कभी गलत यूज किया तो अगले में मतलब ऑटोमेटिक मुझे रहता था, ठीक है, इस सीक्वेंस में करना है। तो गाइज मुझे लगता है रियल एग्जाम में जो आप गलतियां करते हो वो सबसे बड़ा टीचर होता है आपका, ठीक है। तो गाइज आई विल से टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि फेलियर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आप अपना 100% देते हो तो दो चीज हो सकती है, या तो आप कामयाब होगे, सक्सेसफुल होगे, या आप सीखोगे, ठीक है। देयर इज नथिंग लाइक फेलियर। और हाँ, ये क्लिशे है, बहुत लोग बोल चुके हैं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैंने लाइफ में बहुत सक्सेस भी अटेंड किया है, मैंने फेलियर भी देखी है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है फेलियर होना लाइफ में थोड़ा जरूरी है, क्योंकि ये जो है आपके कैपेसिटी, पोटेंशियल को निकालती है। आप जो एफर्ट लगा सकते हो, जो अभी तक आपके अंदर दबी हुई थी, वो अंदर से निकलती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहूंगा जो भी बच्चे एग्जाम देते हैं, फेल करते हैं, तो उससे सीखने की जरूरत है, ठीक है। और इसका ये मतलब नहीं अपने आप पे डाउट करना है, अपने आप पे भरोसा हमेशा रखो, ठीक है। और खासकर बहुत जो बच्चे के फैमिली वाले होते हैं उनको अल्टीमेटम दिए रहते हैं, या उनकी सिचुएशन सर्कमस्टांस ऐसे होती है कि उनके पास बहुत मौका, टाइम नहीं रहता है। तो गाइज इसके लिए भी मैं कहूंगा कि इस सिचुएशन में रहोगे तो और भी अपने अंदर की आग को भड़का लो कि अब एवरी टाइम आई विल गो टू द एग्जाम हॉल, आई विल क्लियर दिस एग्जाम एनी हाउ, वट एवर इट टेक्स, ठीक है। तो गाइज होपफुली इस संडे मोटिवेशन के बाद जो है आईपीएस पीओ एग्जाम, आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, वहां जाके आप अपना 100% दोगे, ठीक है। और एग्जाम को फोड़ के आओगे, ठीक है। तो कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। इट डजंट मैटर कि अभी तक आपके साथ क्या हुआ, आगे आने वाले टाइम में आपको मेक श्योर करना है
कि मुझे एग्जाम हॉल में अपना 100% देना है, ठीक है। जब आप अपना 100% दोगे तो उसके बाद आपको किसी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है बहुत बच्चे अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई, जिससे आप एवरी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, एसएससी एग्जाम दे रहे हो, आईआईटी दे रहे हो, या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो हमेशा अपना 100% दो। उसके बाद आप कभी पछताओगे नहीं, ठीक है। फेलियर आएगी, हर्ट होगा, लेकिन आपको लगेगा उससे सीख के हम आगे से आने वाले टाइम में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज, आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एंड होपफुली इस वीडियो के बाद जो है आप मोटिवेशन लेके आगे आने वाले टाइम में झंडे गाड़ोगे, ठीक है। और फेलियर अपना दोस्त बनाओ, फेलियर को दोस्त नहीं, फेलियर तो ऑब्वियसली सब चाहते दूर रहे, लेकिन फेलियर इज ए टीचर, बेस्ट टीचर यू कैन एवर गेट, ठीक है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। फेलियर इज जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, एक एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो कि सबको कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन ये जो होती है आपको आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो गाइज, हैप्पी संडे। होपफुली आप लोग एंजॉय करोगे, पढ़ाई में भी दम लगाओ। अब जो आपका आईपीएस पीओ एग्जाम है अगले हफ्ते, ठीक है, तो चिल रह के पढ़ाई करो, एंजॉय करो, म्यूजिक सुनो, अपनी जो हॉबी है वो भी करो, पढ़ाई करो। ये नहीं कि अब जो है आप अपना पे डाउट करने लगो कि भाई अभी मेरी प्रिपरेशन इतनी हुई है, ये क्या इनफ होगी। जितनी भी प्रिपरेशन है, 60%, 70%, अपने आप पे भरोसा रखो कि एग्जाम क्लियर कर लोगे, ठीक है। और अगर आप भरोसा रखोगे तो बिल्कुल आप एग्जाम क्लियर कर करोगे, ठीक है। तो गाइस, आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट।